तो जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग आज शुरू हो रही है। आरआईएल से जियो फाइनेंशियल कंपनी बनाई गई है और इसके बाद आरआईएल के एक शेयर के बदले जेएफएसएल का एक शेयर मिला है। और स्पेशल सेशन में जेएफएसएल के एक शेयर की कीमत 261.85 हो गई है। हालांकि 30 जून तक आरआईएल के 35.06 लाख निवेशक थे, लेकिन कंपनी के अलग होने के बाद निवेशकों के खाते में जेएफएसएल के शेयर भी आ गए हैं। और इसके साथ ही जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग ने अब ब्लैक रॉक के साथ करार किया है। हम आपको यह भी बता दें कि जियो फाइनेंशियल देश की दूसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है। जियो फाइनेंशियल शुरुआत में कंपनियों में $15 करोड़ का निवेश करेगी। One more gong, sir. One more gong. Jio Financial Services, ladies and gentlemen, live on the BSE. Congratulations to everyone who's been part of this. You can keep the claps going. You can keep the claps going, you know. You can see the excitement in everyone's faces, in everybody's eyes. It's a very auspicious moment for this company, and a very proud one too. But everyone over here in the white seats, please remain seated. You want it off? Wait. Branding on the screen. No. This is the one. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Jio Financial Services, live on the Bombay Stock Exchange. Well, as you exchange pleasantries, I'd like to remind you that we have breakfast arranged for you on my left-hand side over there. It's marked out for you, the F&B section. Please do head over there for your breakfast. And thank you so very much for being a part of this event. Thank you very much. जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग आज से शुरू। आरआईएल से डीमर्ज होकर जियो फाइनेंशियल कंपनी बनी है और इसके बाद आरआईएल के एक शेयर के बदले जेएफएसएल का एक शेयर मिला है। और स्पेशल सेशन में जेएफएसएल के एक शेयर की कीमत 261.85 हो गई है। हालांकि 30 जून तक आरआईएल के 35.06 लाख निवेशक थे, लेकिन कंपनी के अलग होने के बाद निवेशकों के खाते में जेएफएसएल के शेयर भी अब आ गए हैं। और इसके साथ ही जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग ने ब्लैक रॉक के साथ करार किया है। आपको यह भी बता दें कि जियो फाइनेंशियल देश की दूसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है। जियो फाइनेंशियल शुरुआत में कंपनियों में $15 करोड़ का निवेश करेगी। Jio Financial Services, ladies and gentlemen, live on the BSE.
Congratulations to everyone who's been part of this. विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग आज से शुरू, ऐसे में किस तरह की उम्मीद जताई जा रही है, क्या कुछ खास? प्रशांत, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि ये आज की मेगा लिस्टिंग है और कई निवेशकों की नजर इस मेगा लिस्टिंग पे थी। जीएफएसएल की आज लिस्टिंग हो चुकी है और आपको बताना चाहेंगे जब प्राइस डिस्कवरी हुई थी तो इसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 261.85 यानी कि मोटा मोटी 262 रुपए की प्राइस डिस्कवरी हुई थी। लेकिन लिस्टिंग के बाद जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जानकार हैं, वो बता रहे हैं कि ओपनिंग बेल के बाद ये शेयर 300 के ऊपर जा सकता है, ये जानकारों का कहना है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि RIL रिलायंस इंडस्ट्री के लिए काफी अहम दिन है और ये लिस्टिंग कई सालों बाद हुई है। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 2006 में रिलायंस पेट्रोलियम की लिस्टिंग हुई थी और 2006 के बाद RIL की दूसरी जो दूसरी लिस्टिंग है 2023, यानी काफी लंबे समय के बाद RIL की तरफ से कोई लिस्टिंग हुई है और जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड आज लिस्टिंग हुई है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसकी ठीक 10 बजे लिस्टिंग की गई है। आपको बताना चाहेंगे कि RIL में तो 1:1 के मर्ज पे क्या इसको रेशियो में बांटा गया है, यानी कि जिनके पास रिलायंस के शेयर थे उनके हिसाब से उन्हें एक शेयर जीएफएसएल का मिलेगा। जैसे कि अगर किसी शेयर धारकों के पास 10 शेयर रिलायंस के हैं तो उसको 10 जीएफएसएल के शेयर मिल चुके हैं, तो उसको लेकर भी निवेशकों में काफी ज्यादा उत्साह है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये जीएफएल जो लिस्टिंग हुई है आज वो अपने आप में एक इतिहास बनाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से रिलायंस का बैकअप है और जो निवेशक इसमें आए हुए हैं वो पूरी उम्मीद के साथ इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आपको बताना चाहिए कि आखिरकार ये जीएफएसएल का काम क्या होगा। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड जो है वो पेमेंट के लिए यूज हो सकती है, लोन के लिए यूज हो सकती है, इंश्योरेंस के लिए यूज हो सकती है और साथ ही साथ कंज्यूमर लेंडिंग, ये 4 अहम चीजें हैं जो ग्राहक है वो जियो फाइनेंशियल सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए।